साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो जो संजय राउत मीडिया को देखते ही बेरोक टोक बोलने लगते थे, उन संजय राउत की बोलती अब पूरी तरह बंद हो चुकी है। खासकर मुख्यमंत्री के सवाल पर तो राउत ने जैसे मुंह पर टेप चिपका ली है। दरअसल कई उल जुलूल बयानबाजी के बाद संजय राउत को शरद पवार की कड़ी फटकार पड़ी थी और उद्धव ठाकरे की भी लास्ट वार्निंग मिली थी, जिसके बाद संजय राउत की बोलती अब बंद हो चुकी है। और इसका सबूत उस वक्त मिला जब संजय राउत एक मीटिंग से निकले और मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया, मगर राउत तो अपने मुंह पर उंगली लगाकर खड़े हो गए, जो कि काफी हैरानी भरा था। तो क्या वाकई में सीएम फेस के सवाल पर अब राउत की जुबान पर सच में ताला लग चुका है? क्या शरद पवार की डांट का ये असर है या फिर एकनाथ शिंदे शरद पवार के नए गठबंधन की चर्चा से राउत की बोलती बंद हुई है? तो पूरी खबर आप भी देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिए। तो मुंबई के गलियारे में उस वक्त सबसे हैरानी भरा नजारा मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हुआ, जब बेरोक टोक बोलने वाले संजय राउत अपने मुंह पर उंगली लगाकर खड़े रहे। दरअसल खबर है कि संजय राउत मातोश्री से एक मीटिंग के बाद निकले थे। अब मातोश्री के बाहर अक्सर मीडिया मौजूद रहता है और इन दिनों तो चुनावी हलचल चल रही है, इसीलिए मीडिया की पैनी नजर मातोश्री पर बनी हुई है, क्योंकि मातोश्री में महाविकास अघाड़ी की तमाम मीटिंग्स होती है, इसीलिए मीडिया की नजर हर मीटिंग पर बनी रहती है। अब ऐसी ही एक मीटिंग से जब संजय राउत निकले तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। अब इससे पहले जैसे ही मीडिया कर्मी आते थे तो संजय राउत बेलगाम बोलते ही जाते थे, सवालों के जवाब धड़ाधड़ देते थे, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। संजय राउत मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दे ही नहीं रहे थे, बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। बार बार पूछने पर भी राउत ने कुछ नहीं कहा और जब मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया तो हद ही हो गई। राउत अपने मुंह पर उंगली लगाकर खड़े हो गए। इसके बाद मीडिया कर्मियों को समझ में आ गया कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब राउत नहीं बोलने वाले, इसीलिए मीडिया कर्मियों ने अपने सवाल को बदल दिया और देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर पूछा, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। अब इस सवाल के जवाब में राउत की जुबान खुली और राउत ने फडणवीस के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि अगर फडणवीस 100 जन्म भी ले ले तो वो ये समझ नहीं पाएंगे कि सुप्रीमो शरद पवार के दिमाग में चल क्या रहा है। राउत ने कहा कि शरद पवार ने जितनी जिंदगी राजनीति को दी है उतनी तो फडणवीस की उम्र भी नहीं है। राउत ने कहा कि फडणवीस कितनी भी कोशिश कर ले मगर शरद पवार के दिमाग की बराबरी करना उनके लिए नामुमकिन है। राउत ने कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोई बीजेपी का नेता शरद पवार के दिमाग की बराबरी नहीं कर सकता। फिर फडणवीस तो अभी उतने तजुर्बेदार भी नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि राउत की टिप्पणी फडणवीस के उस दावे पर आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार ने विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए 3 से 4 नामों का चयन कर लिया है, लेकिन उसमें उद्धव ठाकरे का नाम शामिल नहीं है। अब राउत ने फडणवीस को तो भला बुरा कहा मगर मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुप्पी साध गए। तो क्या संजय राउत शरद पवार की फटकार के बाद चुप हुए हैं या फिर उद्धव की वार्निंग के बाद राउत की बोलती बंद हुई है, या ऐसा भी हो सकता है कि राउत को अब मीडिया से दूर रहने को कह दिया है, या खबर ये भी है कि शायद शरद पवार और एकनाथ शिंदे के साथ आने की खबरों की वजह से राउत की बोलती बंद हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है, संजय राउत की जुबान पर ताला कैसे लगा, कैसे उनके मुंह पर उंगली लग गई? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने एनसीपी शरद पवार पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ एक अहम बैठक की और इस बैठक में सुप्रिया सुले ने जो आदेश अपने प्रवक्ताओं को दिया उसके बाद तो शरद पवार और एकनाथ शिंदे के नए गठबंधन की खबरों ने जोर पकड़ लिया। सुप्रिया सुले ने प्रवक्ताओं को जो आदेश दिया उससे शरद पवार की पार्टी एनसीपी के मन में आखिर क्या है, इसे लेकर चर्चाएं छिड़ गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई और सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रिया सुले ने इस मीटिंग में अपने प्रवक्ताओं, अपने समर्थकों और पार्टी के नेताओं को एक नया नारा देने को कहा है और वो नारा है, एकनाथ शिंदे से बैर नहीं, देवेंद्र तेरी खैर नहीं। सूत्रों के मुताबिक सुप्रिया सुले ने सरकार की आलोचना करते हुए प्रवक्ताओं को आदेश दिया है कि वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की ही आलोचना करे। उन्होंने बैठक में साफ साफ कहा कि हमारा निशाना सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस होंगे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना नहीं
की जाएगी। जी हाँ, सुप्रिया सुले ने बैठक में साफ साफ कहा कि देवेंद्र फडणवीस को टारगेट किया जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे की किसी भी तरह की आलोचना मीडिया में नहीं की जाएगी। प्रवक्ताओं को साफ साफ आदेश दिया गया, मीडिया प्रभारियों को ये साफ साफ आदेश दिया गया कि कहीं भी किसी भी बयान में एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई बात नहीं बोली जाएगी। सुप्रिया सुले ने साफ साफ ये भी कहा कि अगर किसी ने भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुछ भी कहा तो उसे तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसका मतलब कुछ तो शरद पवार और एकनाथ शिंदे के बीच बड़ा पक रहा है। साथ ही इस बैठक में सुप्रिया सुले ने ये भी कहा कि कोई भी मनोज जरांगे पाटिल की आलोचना नहीं करेगा, क्योंकि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। इसीलिए हम न एकनाथ शिंदे की आलोचना करेंगे और न ही मनोज जरांगे पाटिल की। आगे देखिए, इसी बैठक में सुप्रिया सुले ने ये भी आदेश दिया कि कोई भी अजित पवार के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाएगा। यानी कि यहाँ पर सुप्रिया सुले ने साफ कर दिया कि अजित पवार को शरद पवार माफ नहीं करने वाले हैं। शरद पवार एक बार फिर से अजित पवार को अपने साथ नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि अब शरद पवार का दिल एकनाथ शिंदे पर आ चुका है और ये नया गठबंधन निकलकर महाराष्ट्र की राजनीति में सामने आ रहा है। तो क्या सुप्रिया सुले की इसी भूमिका की वजह से शरद पवार एकनाथ शिंदे के नए गठबंधन की तैयारी शुरू हो गई है? ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ती जा रही है। महाराष्ट्र की मीडिया की माने तो शरद पवार ने ये विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा गेम खेला है। एकनाथ शिंदे को अपने साथ लाकर एक तीर से कई निशाने कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद पवार ने न सिर्फ उद्धव राउत और राहुल गांधी को आईना दिखाया, बल्कि देवेंद्र फडणवीस को भी अलग थलग कर दिया है। आपको यहाँ पर ये भी याद दिला दे कि सुप्रिया सुले जहाँ एकनाथ शिंदे की आलोचना न करने के आदेश दे रही है, वहीं शरद पवार ने कल ही यानी कि 5 सितंबर को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की उद्धव ठाकरे की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया था। यानी कि शरद पवार पहले से ही मन बना चुके थे कि वो क्या करने वाले हैं। इसकी भनक किसी को भी नहीं थी कि शरद पवार का अगला कदम क्या होगा। यहाँ आपको बता दें, शरद पवार ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर कहा था कि अभी मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद हम मिलकर बैठेंगे और चेहरा तय करेंगे। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर देखना होगा कि किस पार्टी के कितने चेहरे चुने जाएंगे। शरद पवार ने साफ रुख अपना लिया है कि मिल बैठकर ही फैसला लिया जाएगा। चुनाव से पहले किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगाई जाएगी। यानी कि यहाँ पर शरद पवार के दिल में पहले से था कि वो कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नया कदम उठाने वाले हैं, जो कि अब सुप्रिया सुले की इस बैठक के जरिए सामने आ चुका है। इसी बीच यहाँ पर एक खबर आपको ये भी दे दे कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शरद पवार की पिछले महीने 2 से 3 बार सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। इनमें से एक बैठक में धारावी पुनर्विकास परियोजना पर भी चर्चा होने की बात कही गई। अडानी की कंपनी को धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट मिलने पर सियासत गर्मा गई थी। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने शरद पवार से मदद मांगी थी। शरद पवार से सीक्रेट जाकर मुलाकात भी की थी। यहाँ आपको बता दें, इसी धारावी पुनर्विकास परियोजना का जहाँ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना विरोध कर रही है, वहीं शरद पवार से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे का इस परियोजना को लेकर रास्ता पूरी तरह साफ हो गया था। जिसके बाद भी कहीं न कहीं माना जा रहा था कि शरद पवार एकनाथ शिंदे के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रहे हैं, और इसकी वजह अब निकल कर सामने आई है कि आखिर शरद पवार के मन में चल क्या रहा था। तो क्या वाकई में शरद पवार एकनाथ शिंदे के साथ नया गठबंधन करने जा रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।